हेलो फ्रेंड, तो आपके सामने लेकर आ गए हैं इरिगेशन का ये लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें बात करने वाले हैं आज CIR, NIR, FIR और GIR। ये क्या है इसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, वन बाय वन करके इरिगेशन में इनके क्या इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, और साथ साथ में ही आपको बताऊंगा कि इससे जुड़ी हुई और भी इंपॉर्टेंट चीज और कुछ न्यूमेरिकल। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम देख लेते हैं कि क्या है इसकी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला जो हमने बोला था CIR, जिसको बोला जाता है क्या, इसको क्या बोलते हैं, कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ठीक है, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CIR। क्लियर, आइडिया मिल रहा है। कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। अब ये क्या है इसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट लिख लेते हैं। ये क्या है, इट इज द वाटर रिक्वायर्ड थ्रू irrigation for consumptive use, irrigation for consumptive use। ठीक है, समझ में आ गया। ये क्या होता है, इट इज द वाटर रिक्वायर्ड, कितनी पानी जरूरत है, किसके लिए, थ्रू इरिगेशन फॉर कंजम्पटिव यूज। कंजम्पटिव यूज का मतलब क्या हो गया कि कितना, मतलब क्रॉप को पानी की रिक्वायरमेंट है, कितना जरूरत है। ठीक है, उसी को बोला जाता है कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। मतलब जैसे देखो कि सिंपल सा मीनिंग बोले कि एक्चुअली क्रॉप को कितनी पानी की जरूरत है उतने पानी देने को। ठीक है, उसको बोला जाता है कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। क्लियर, कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी खुराक है भाई। अगर मान लो कि मेरे खाने की 100% कैपेसिटी है, 40% किसी और ने दे के रखा है, मैं खा के 40% तो खाया हूं, तो मुझे कितनी रिक्वायरमेंट है, 60% की रिक्वायरमेंट है ना। तो वही है कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। कितने की है, 60% की रिक्वायरमेंट है, तो उसकी बात कर रहा है। ठीक है, और हम बात मेरे की नहीं कर रहे हैं, क्रॉप की कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इससे जुड़ी हुई पॉइंट यहां पर लिख देते हैं, जैसे कि फॉर्मूला ये मैंने पहले भी लिखाया था, कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या है, ये है वाटर रिक्वायर्ड थ्रू कंजम्पटिव यूज, वाटर रिक्वायर्ड फॉर कंजम्पटिव यूज माइनस इफेक्टिव रेनफॉल, इफेक्टिव रेनफॉल। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इफेक्टिव रेनफॉल, अगर मान लो कि रेनफॉल नहीं हुई है, इफेक्टिव रेनफॉल नहीं है, तो जीरो हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट जो है वही तो वाटर रिक्वायरमेंट फॉर कंजम्पटिव यूज है, वही तो है ना। तो सिंपल सी बात है, समझ में भी आ गया होगा। तो है एकदम इजी, बशर्ते हमारे समझने में फर्क है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी क्या हो रहा है भाई। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टॉपिक NIR। तो NIR मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और उससे रिलेटेड बात करते हैं। NIR का मतलब क्या है, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट, जिसको शॉर्ट में NIR बोलते हैं। क्लियर, आइडिया मिला, पता चल रहा है ना। अब ये क्या है भाई, NIR है क्या, उससे जुड़ी हुई पॉइंट भी लिख लेते हैं। क्या है, it is amount to irrigate water, it is amount to irrigation water required in field to meet needs of evapotranspiration, meet needs of evapotranspiration of crop as well as other needs such as
such as leaching requirement, such as leaching requirement। क्लियर, पॉइंट क्लियर हो गया। तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि आपको NIR अगर पता करना है तो CIR में लीचिंग रिक्वायरमेंट भी रख देते हैं LR। इस लीचिंग रिक्वायरमेंट को हम शॉर्ट में LR बोल देते हैं, ठीक है। लीचिंग रिक्वायरमेंट भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। कहने का मतलब देखो, मुझे जितनी क्रॉप को जरूरत है वो वाटर प्लस अदर भी हो सकते हैं ना, ठीक है। अदर जो रिक्वायरमेंट होती हैं, ठीक है, उसको लीचिंग रिक्वायरमेंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि जितनी क्रॉप को जरूरत थी, रिक्वायरमेंट थी, वो प्लस अदर कोई रिक्वायरमेंट आ जाती है, लीचिंग रिक्वायरमेंट आ जाती है, इधर उधर पानी भी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये सारा जो वाटर है उस पानी को, उस इरिगेशन को NIR बोलते हैं। तो पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नहीं क्लियर होगा तो एक बार रिपीट फिर से आप देख लीजिए, आपको रिपीट हो जाएगा। क्लियर, एक बार देखेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ और पॉइंट, इसके बाद कौन सा पॉइंट था हमारा, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा था, वो है FIR, मतलब फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, FIR बोलते हैं। क्लियर, थोड़ी हम इसको हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। और अच्छा भी लगता है, थोड़ा देखने में भी हमारी क्वालिटी अच्छी लगती है। तो ये चीज़ें हम इसको समझते हैं, क्या है फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट, क्या है। तो ये क्या है भाई, इट अकाउंट्स फॉर लॉसेस अकरिंग इन द फील्ड। इट अकाउंट्स फॉर लॉसेस अकरिंग इन द फील्ड। जैसे कि मैं बात कर रहा था FIR का, वो होता क्या है भाई, NIR जितनी आपने पानी दिया उसमें से एप्लीकेशन एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, एप्लीकेशन एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, इससे आप डिवाइड कर देते हो तो आपको क्या मिल जाता है, फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट पता चल जाता है। फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट पता चल जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया, आइडिया आपको पता चल गया। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। नेक्स्ट हमारा कौन सा टॉपिक था, GIR, ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट, जिसको शॉर्ट में GIR बोलते हैं, जिसको ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में ही लिख के रखा था कि ताकि आपको पता चले कि ये टॉपिक है, ठीक है, ये टॉपिक है। अब इसका मीनिंग क्या होता है वो भी लिख लेते हैं। इसका मीनिंग होता है इट अकाउंट्स फॉर लॉसेस ड्यूरिंग कन्वीनियंस, ड्यूरिंग कन्वीनियंस, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर, इट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर which is required, which is required, इसी को तो बोलते हैं ना, which is required। और वो क्या है, GIR इक्वल टू क्या है, जो आपका फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट है उसमें हमने कन्वीनियंस एफिशिएंसी से क्या कर लिया, डिवाइड कर दिया, तो हमें मिल गया क्या, ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट मिल गया, ठीक है। आइडिया मिल गया होगा, ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट हमें आइडिया मिल गया। और भी इससे जुड़ी हुई कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे तो हमें और आइडिया मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं और आगे इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो है मेथड टू डिटरमाइन कंजम्पटिव यूज। कौन कौन से मेथड से कंजम्पटिव यूज को डिटरमाइन करते हैं, उन मेथड को भी हम देख लेते हैं। चलिए तो हेडिंग डाल देते हैं, मैं हेडिंग डालता हूँ क्या, मेथड्स टू
determine conjunctive use. मेथड्स टू डिटरमाइन कंजम्पटिव यूज, ठीक है। बात कर लेते हैं। दीज मेथड आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। These methods are divided into टू पार्ट्स। दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। कौन से दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है? एक है आपके पास डायरेक्ट मेथड, दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। क्लियर? चलिए हम डायरेक्ट मेथड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। डायरेक्ट मेथड कौन है? पहला, डायरेक्ट मेथड में पहला कौन सा है? इनफ्लो आउटफ्लो मेथड। फ्लो आउटफ्लो मेथड। दूसरा है इसमें टैंक लीजीमीटर मेथड। टैंक लीजीमीटर मेथड। तीसरा अगर मेथड हो गया तो फील्ड प्लॉट मेथड। फील्ड प्लॉट मेथड। चौथे की बात करेंगे सॉइल मॉइस्चर मेथड। सॉइल मॉइस्चर मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में ये आपके सामने ये चार मेथड हैं, ठीक है। वन बाय वन करके सारे मेथड को हम देखने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल एकदम निश्चिंत रहें, सारे मेथड को वन बाय वन करके मैं बताने वाला हूँ विदाउट एनी हेजिटेशन। वैसे ही मैं इनडायरेक्ट मेथड की बात कर लेता हूँ। इसमें आएगा आपका ब्लेनी क्रिडल मेथड। पहला ब्लेनी क्रिडल मेथड, ठीक है। दूसरा की बात करेंगे पेनमैन इक्वेशन मेथड। पेनमैन इक्वेशन मेथड, ठीक है। और तीसरा है हरग्रीव्स क्लास ए पैन ऑपरेशन मेथड। ठीक है। तो ये आपके सामने मेथड हैं। कौन कौन से मेथड से हम कंजम्पटिव यूज को जान सकते हैं, तो ये आपके सामने आपके पास रखा हुआ है, ठीक है। अब हम चलते हैं पहला जो डायरेक्ट मेथड है उससे रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। उससे रिलेटेड हम क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। ओके, ये थोड़ा सा क्या बात करते हैं, तो कॉपी करते हैं और फिर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पेस्ट कर दिया, देखो तो बढ़िया से एकदम पेस्ट हो गया, कितनी अच्छी क्वालिटी है। चलिए, तो हम कौन सी बात कर रहे हैं, हमने डायरेक्ट मेथड की बात किया। डायरेक्ट मेथड का पहला पॉइंट, डायरेक्ट मेथड लिया, उसका पहला पॉइंट आपके स्क्रीन पर ये रहा, केबीसी की तरह आपके स्क्रीन पर आ गया, ठीक है। तो इनफ्लो मेथड में और इनफ्लो आउटफ्लो मेथड क्या कहता है, उससे रिलेटेड थोड़ी सी पॉइंट लिखते हैं हम, ताकि आपको आइडिया मिल सके, ठीक है। ये क्या है, दिस मेथड is based on mass conservation। मास कंजर्वेशन के बेस पर ही बात करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यही कंजर्वेशन बताता है, ठीक है। जैसे एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हैं, इट स्टेट्स में क्या बोलता है कि मास इनफ्लो
माइनस मास आउटफ्लो इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन स्टोरेज। क्लियर, चेंज इन स्टोरेज की बात कर लेता है। ओके, क्लियर हो गया। इस मेथड, ये मेथड जो है वो मास कंजर्वेशन में है, और स्टेट क्या कहता है कि मास इन फ्लो माइनस मास आउटफ्लो इक्वल टू चेंज इन स्टोरेज। इसका मतलब सिंपल सा अगर देखोगे तो क्या है, आई इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इक्वल टू डेल्टा चेंज इन स्टोरेज। ठीक है, ये बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी ये इसके बेस पे एक क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा और आइडिया मिले। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पर। क्या क्वेश्चन है, 100 हेक्टेयर रिजर्वेयर received 2500 mm rainfall during 2 years. During these years, mean inflow to stream is 1 meter cube per second. The mean outflow from stream is 0.8 meter cube per second, and increase in storage is 500 hectare into meter. Assuming there is no seepage loss, assume कर लो भाई, assuming there is no seepage loss, the total evaporation during period is, क्वेश्चन क्या बोला, the total evaporation during period is, इन मीटर में आपको बतानी है। ठीक है, आपके सामने ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हम अच्छी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, और फिर उसके बाद हम क्या कर देंगे, इस लेक्चर को एंड करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा होगा लेक्चर नंबर 11। अब क्या है सोल्यूशन भाई, क्या सोल्यूशन होगा, देखो एक तो हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इक्वल टू डेल्टा एस, यही है फॉर्मूला। अब मैं इसको क्या निकालने वाला हूँ, इनफ्लो निकालने वाला हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, इनफ्लो निकालता हूँ। इनफ्लो क्या है, देखो सिंपल सा, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिजर्वेयर थ्रू रेनफॉल कितना है भाई, आपने देखा कि क्या है 2500, क्या बोला इसमें, देखो 2500 mm रेनफॉल हुआ है, इनटू अगर मैंने 100 कर दिया, ठीक है, ये क्या है, इतना हेक्टेयर है, और हेक्टेयर को 10⁴ से मल्टीपल कर दिया तो ये मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, मीटर स्क्वायर हो गया। और फिर उसके बाद हमने अगर इसको, मीटर स्क्वायर हुआ ना, फिर अगर इसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, मीटर स्क्वायर हुआ ना, और आपका ये जो है जो 2500 mm है, ये 2500 mm है, इसको अगर मुझे मीटर में करना है तो क्या करना पड़ेगा, 10⁻³ करना पड़ेगा। क्लियर, तो अब क्या हो गया ये, अब अगर आप देखोगे तो ये वॉल्यूम ही बताएगा ना कितना mm था और कितने एरिया में आया है। ठीक है, तो इसको अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मेरी कुछ वैल्यू आ जाएगी। चलो इसको इसी रहने देते हैं। दूसरा मैं फॉर्मूला कर रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम स्ट्रीम, इसका मतलब
वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम स्ट्रीम। ठीक है, ये क्या है भाई, कितना है, 1 मिनट, कितना है भाई, कितना है, 1 मीटर क्यूब। ठीक है, स्ट्रीम से 1 मीटर क्यूब पर सेकंड का डिस्चार्ज है। अब देखो पर सेकंड का डिस्चार्ज है, तो मैं टाइम के साथ मल्टीपल करूँ, ये 60 × 60 × 24 कर दिया, तो ये क्या हो गया, आपके पूरे दिन का, एक दिन का कितना सेकंड हुआ ये हो गया, इंटू 365 कर दिया, तो ये पूरे साल भर का सेकंड हो गया। ठीक है, और इंटू मैंने 2 कर दिया क्योंकि 2 साल का है। क्वेश्चन में क्या बोला है, पूरे 2 साल, पूरे 2 ईयर्स की बात किया है, तो ये मिल गया मुझे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम स्ट्रीम। ठीक है, कितना, जितना ये मिला। ठीक है, अब मुझे ये वाले फॉर्मूले में ऐड कर देना है। ठीक है, ये इनफ्लो था और ये आउटफ्लो। ठीक है, चलिए अभी लिखूंगा तो आपको आइडिया मिल जाएगा मैं क्या बताना चाहता हूँ। अब आपके सामने थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो पहले नंबर तो ये इनफ्लो का, ये 25,000 इंटू 100 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻−3, ये आपका इनफ्लो। ठीक है, और प्लस में आप ये ऐड कर दोगे कि कितना, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम स्ट्रीम आया है, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिजर्व थ्रू रेनफॉल, और ये वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम स्ट्रीम, ये कितना है भाई, 60 × 60 × 24 × 365 × 2 हो गया। ठीक है, ये तो आपका पूरा क्या है, इनफ्लो हो गया, इतना तो आपका इनफ्लो है। माइनस आउटफ्लो क्या होगा, एक तो इवेपोरेशन होगा, प्लस और क्या है, और ये है 0.8 इंटू 60 × 60 × 24 × 365 × 2, इतना तो आपका आउटफ्लो हो रहा है, प्लस इवेपोरेशन भी हो रहा है। ठीक है, और इक्वल टू कितना है, 500। क्वेश्चन में बोला ना, देखो क्वेश्चन दिखाते हैं, 500 क्या बोला है, हेक्टेयर इंटू मीटर, ये इतना इतना इंक्रीज हुआ है, चेंज यही हुआ, हेक्टेयर इंटू मीटर है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हेक्टेयर को आपको वॉल्यूम में चेंज करना पड़ेगा, तो 10⁻⁴ होगा, और मीटर स्क्वायर होता है, इंटू मीटर करेंगे तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा, मतलब ये दोनों का यूनिट सेम हो जाता है, वॉल्यूम की ही बात कर रहा था। अब चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। अब ये कैल्शियम में सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको जो फाइंड आउट करना था कि कितना इवेपोरेशन होगा, यही पूछा था ना क्वेश्चन में, देख लेते हैं क्या बोला, द टोटल इवेपोरेशन ड्यूरिंग पीरियड, टोटल इवेपोरेशन यही तो फाइंड आउट करना है। अब ये कैल्शियम में मैं थोड़ा कैल्शियम चला के आपको बता देता हूँ। देखिए ये तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि 2500 और यहाँ 100 और ये 10⁻⁴ और 10⁻−3, 10 बचा, 10 इधर ऐड कर दोगे तो 5 जीरो हो रहे हैं, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 25 के बाद 5 जीरो, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, 60 × 60 × 24 × 365 × 2 कर दिया, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 63072, उसके आगे 3 जीरो, क्लियर, ये तो आपका हो गया, माइनस ये ई प्लस, अब इसको भी मल्टीपल कर लेता हूँ, कितना है, 0.8 × 60 × 60 × 24 × 365 × 2, ये कितना है, 50457600, इधर है आपका 500 × 10⁻⁴। अब ये पूरी वैल्यू पहले ऐड करो, फिर उधर ले जाके माइनस कर दो। ठीक है, माइनस करने की जगह पे उसको इधर लाके माइनस कर दो, और ये उधर ले जाके पॉजिटिव हो जाए। देखो ये इधर जाके ई प्लस 50457600 हो गया, और ये वाला इधर आ जाएगा, इसको अगर ऐड करें तो कितना होगा, 25 का 1 2 3 4 5 प्लस 63072 ये हमने इसके साथ ऐड किया, जितनी वैल्यू आई, कितना है भाई, इतना आया। ठीक है, उसमें मैंने 500 के आगे 4 जीरो माइनस कर देंगे, 500 उसके बाद 4 जीरो, और माइनस तो लिखा ही नहीं भाई, नहीं, माइनस 2 फिर बाद में 4 जीरो, और 1 2 3 4, तो ये कितना आ गया, वो गड़बड़ हो गया क्या, हाँ सही है, 3, फिर से कर लेते हैं, 25 1 2 3 4 5 प्लस करेंगे 6307
20000, उसमें हम माइनस कर रहे हैं 1 2 3 4, तो कितना आ गया, यहाँ आ गया 60572000। देखो ये हमने ऐड किया और ये वाली वैल्यू माइनस कर दिया, कितना हो गया। फिर इसमें से ये वाली वैल्यू माइनस कर देंगे तो ई की वैल्यू मिल जाएगा। इसी में से मुझे माइनस करना है 50457600, तो आ गया कितना 10111440। ये क्या बताएगा, ये आपको क्या बताएगा, मीटर में बताएगा, क्योंकि हमने सब किस में लिया था, मीटर में लिया था। इतना इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारा पॉइंट है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट जो मेथड है, बाकी सारे मेथड जो हैं डायरेक्ट के या इनडायरेक्ट के, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो देखते रहो और अपने आप को बेस्ट बनाते रहो। धन्यवाद।